व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्यूटी के बारे में। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली के अंदर, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी जातक दिखने में बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर होता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्लैनेट्स, कौन कौन से योग होते हैं, कौन से हाउसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की जो है हॉरोस्कोप को देखने वाले हैं। और इसी के ज़रिए हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस हॉरोस्कोप को ले रहे हैं, कुंडली को ले रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ऐसे कौन से इनकी कुंडली में प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से इनको जो है एक खूबसूरत पर्सनैलिटी और खूबसूरत फेस, खूबसूरत आँखें जो हैं प्रदान हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय, जिनको ये खिताब मिल भी चुका है, उनकी कुंडली देख रहे हैं। ये डिटेल मैंने इंटरनेट से ही ली है, तो होप ये ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सारे सिम्टम्स जो उनकी करंट लाइफ में चल भी रहे हैं वो इस कुंडली से रिप्रेजेंट भी होते हैं। हालांकि सिर्फ हम यहाँ पे ब्यूटी डिस्कस करेंगे और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। उनका करियर, उनकी मैरिज लाइफ, मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो खूबसूरत होने के जो योग होते हैं किसी भी इंसान की कुंडली में, कौन से प्लैनेट खूबसूरत हैं, हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और दोनों चार्ट्स को लेंगे। हालांकि इसमें तीनों चार्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका लगन चार्ट के साथ साथ हम जो है चंद्र कुंडली को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, चंद्र कुंडली के लिए जो है, जहाँ पे चंद्रमा इनका बैठा हुआ है, धनु राशि है इनकी और तुला लगन है, तो चंद्रमा को ही सेंटर में मान के, यानी कि फर्स्ट हाउस मान के हम चंद्र कुंडली को एनालिसिस करेंगे, प्लस जो इनका नवांश है, फाइनल डिसीजन हम वहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खूबसूरती की बात करते हैं, स्पेशली हम फेस की बात करते हैं कि किसी भी जातक का फेस खूबसूरत होगा या नहीं होगा, आँखें खूबसूरत होंगी या नहीं होंगी, तो फेस और आँखों के लिए जिस हाउस को देखा जाता है वो है सेकंड हाउस। चाहे आप चंद्रमा से लें, चाहे लग्न से लें, चाहे आप जो है नवांशा कुंडली में D9 चार्ट में भी जब चेक करेंगे तो सेकंड हाउस को चेक करेंगे, क्योंकि हमारा फेस और हमारी आँखें जो है सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। हमारे फेस का स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि मुंह, जो हमारे मुंह से जुड़ी हुई बीमारियाँ भी होती हैं, ये भी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो एक इंसान को खूबसूरत कौन बनाता है? स्पेशली खूबसूरत कहो, या अगर मेल कुंडली हो तो हैंडसम कहो, ठीक है ना। तो वो बनाएगा आपका लगन फर्स्ट हाउस प्लस आपका सेकंड हाउस। जो सेकंड हाउस है वही आपकी अपीयरेंस है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की अपीयरेंस अच्छी होती है तो उनकी पर्सनैलिटी भी 90% बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, हम सबसे पहले लगन को जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो, वीनस, जो प्लैनेट्स हमारे माने गए हैं ब्यूटी के लिए, वो है वीनस और मर्क्यूरी, इन दो, और चंद्रमा, इन तीन प्लैनेट्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा होता है अगर हम ब्यूटी की बात करें। तो जब एस्ट्रोलॉजी में आप ब्यूटी खोजेंगे, सुंदरता को खोजेंगे, तो सबसे पहला नाम जो आता है वीनस का आता है। वीनस का रोल बहुत ही जो है मेजर है। तो यहाँ पर जब हम लगन की बात कर रहे हैं तो तुला लगन की कुंडली है, तो तुला लगन ही वीनस का लगन है, आपको पता है।
तो सबसे पहले जो तुला लग्न वाले व्यक्ति होंगे वो वैसे भी शुक्र से प्रभावित होते हैं। शुक्र ही सुंदरता है। दुनिया में जितनी भी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो शुक्र से रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली देख के, महसूस करके नहीं, देख के अट्रैक्ट होते हैं। अपनी आँखों से देखकर उस चीज़ को महसूस करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। वो खूबसूरती को जो खूबसूरती से जो अट्रैक्ट होते हैं। तो खूबसूरत चीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है वो प्लैनेट है मरक्यूरी, वो प्लैनेट है वीनस, ठीक है। और हम जब स्किन की खूबसूरती की बात करते हैं, फेस की खूबसूरती की बात करते हैं, तो यहाँ पे रोल होता है मरक्यूरी का। मरक्यूरी हमारी जो है स्किन होती है, वेल प्लेस्ड होगा कुंडली के अंदर। स्पेशली इसका कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस से या सेकंड हाउस से होगा, और इसके ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। तो फिर ऐसे लोगों की जो स्किन है खूबसूरत होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि मरक्यूरी कंबस्ट होता है, मतलब वो डिग्री वाइज सूर्य के इतनी पास होता है हमेशा, जिससे कि ये कंबस्ट रहता है। उस केस में क्या होता है, स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और उस केस में ये भी हो सकता है ऐसे लोगों की स्किन भी डार्क होती है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐश्वर्या राय के चार्ट में देख रहे हैं कि तुला लगन की कुंडली है जो कि वीनस की राशि है, ठीक है। और लग्न में जो प्लैनेट है वो सूर्य, हालांकि सूर्य नीच का है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है लग्न के अंदर फेस में, स्पेशली ऐसे इंसान को लाइफ में ग्लो देता है, फेस पे ग्लो देता है। एक रॉयल लुक आती है फेस पे, एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन वाली लुक आती है। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य कभी भी गरीबी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सूर्य मीन्स राजा, तो राजा की जो रॉयल्टी होती है वो सूर्य से जो है देखी जाती है। तो सूर्य का लग्न में होना अपने आप में ये एक इंडिकेशन है कि ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में प्रभावशाली होगा, फेस पे हमेशा ग्लो रहेगा ऐसे इंसान के, ठीक है। अगर सूर्य लगन में होगा, चाहे कैसी भी कंडीशन में हो। अगर उच्च का हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नीच का है तो भी सूर्य का इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। और अब आप यहाँ पे सेकंड हाउस जो मेन फेस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे देखेंगे मरकरी की प्लेसमेंट है। और अगर हम मरकरी को देखें तो कोई भी किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस मरकरी पर नहीं है, सिर्फ मंगल की दृष्टि है। तो मंगल को हम जो है कठोर मान सकते हैं, लेकिन सुंदरता को ख़राब कर दे इसको हम नहीं मानते। इनफैक्ट मंगल का अगर लग्न पे इम्पैक्ट है तो ऐसे लोगों का डिंग डॉल अच्छा होता है, मस्कुलर बॉडी होती है, मतलब फैटी नहीं होते ऐसे लोग। अगर जुपिटर का इफ़ेक्ट होता है ऐसे लोग फैटी होते हैं, प्लम्पी होते हैं, थुलथुले शरीर वाले होते हैं। लेकिन अगर मंगल का इफ़ेक्ट है तो मंगल का सुंदरता के अंदर ये रोल होता है कि आपकी बॉडी को मस्कुलर बनाता है मंगल। अब इनका मंगल जो है 7th हाउस में है अपने खुद के साइन का, ये एक राजयोग भी है। तो मंगल यहाँ राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन लगन को देख रहे हैं, प्लस सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं अपनी अष्टम दृष्टि से। तो लग्न को देखने से ही जो है ऐसा इंसान जो है उसका शरीर जो होता है वो कभी भी फैटी बॉडी नहीं होती है, मस्कुलर शरीर होता है, अच्छा शरीर होता है, अच्छी बॉडी होती है। और अगर फेस को भी देख रहा है मंगल तो भी बहुत एक्टिव फेस होगा, एक्टिविटी से भरा हुआ इंसान हो सकता है ऐसे लोग। वैसे तो मंगल से प्रभावित लोग अगर मेल की बात करें तो सेना में भी जाते हैं, पुलिस में भी जाते हैं, मतलब इतने एक्टिव होते हैं, इतनी ये कह लो कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी होती है। क्योंकि मंगल क्या करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे शरीर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि मंगल राजयोग जरूर बनाता है यहाँ पर 7th हाउस में, लेकिन साथ ही साथ मैरिटल लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देता है। हालांकि हम फ़िलहाल मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी पे मंगल की दृष्टि है, ठीक है, जो कि ख़राब नहीं मानी जाएगी अगर हम सुंदरता के दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक है। क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, आपकी स्किन है, और अगर मंगल देख रहा है तो आपकी स्किन में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मंगल क्या है, ब्लड है,
तो आपकी स्किन में अगर ब्लड का फ्लो अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन जो होगी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, ठीक है। अगर ब्लड के फ़्लो की कमी होगी तो आपकी स्किन पे झुर्रियाँ होंगी, बहुत जल्दी पड़ जाएंगी। तो स्किन के अंदर जब ब्लड फ़्लो बहुत अच्छा होता है तो स्किन ऑटोमेटिक ग्लो मारती है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि कॉस्मेटिक्स को यूज़ करते हैं ज़्यादा, जिससे कि उनको स्किन खूबसूरत हो जाए, लेकिन जो असली खूबसूरती है वो इंटरनल होती है। कभी आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इतने सुंदर क्यों होते हैं, उनकी स्किन इतनी सुंदर क्यों होती है छोटे बच्चों की? क्योंकि छोटे बच्चों की जो स्किन में है ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों की जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ग्रोथ टाइम पीरियड में चलती है, उनकी बॉडी को ग्रोथ करनी है, तो इसीलिए उनकी छोटे बच्चों की जो है स्किन भी बहुत अच्छी है, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। अब जब अगर मर्क्यूरी की पोजीशन कुंडली के अंदर अच्छी होगी, स्पेशली सेकंड हाउस या फर्स्ट हाउस में होगी, या सेवन्थ हाउस से भी मर्क्यूरी जब देखता है फर्स्ट हाउस को दृष्टि डालता है, तो ऐसे लोगों के स्किन के साथ साथ बाल भी अच्छे होंगे, आँखें भी अच्छी होंगी। स्पेशली अगर मर्क्यूरी जो है सेकंड हाउस में है तो ऐसे लोगों की आँखों में कलर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर की आँखें भी हो सकती हैं ऐसे लोगों की। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है लग्न चार्ट से आपने कैसे देखना है। तो लग्न पे हो, फर्स्ट हाउस पे। अब जब हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चंद्र कुंडली का जो साइन है मतलब धनु राशि है, ठीक है, और उसके साथ ही वीनस की प्लेसमेंट है। आप देखेंगे चंद्रमा के साथ वीनस की प्लेसमेंट है। जो चंद्रमा और वीनस का जो योग होता है ये वैसे भी आर्टिस्टिक योग होता है। तो आर्ट क्या होती है? आर्ट अपने आप में खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे लोग किसी न किसी आर्ट फील्ड में होते हैं, है ना। जैसे कि ये ऑलरेडी एक्टिंग में है। राहु क्या करता है? राहु भी एक्टिंग में, मीडिया में ले जाता है। तो इनका ये जो थर्ड हाउस का योग है ये तो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली एक्टिंग में जाने के लिए, मॉडलिंग में जाने के लिए। लेकिन ये इनको साथ ही साथ खूबसूरत भी बनाता है। क्यों? क्योंकि मून और वीनस का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोग अक्सर खूबसूरत देखे गए हैं, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, फेयर कलर भी होता है, ठीक है। फेयर कलर का रिलेशन चंद्रमा के साथ होता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर वेल प्लेस्ड है, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे लोगों का कलर भी फेयर होता है। हालांकि आप देखेंगे कि ऐश्वर्या राय के स्टार्टिंग के आप जब देखेंगे फुटेज तो आपको दिखेगा कि उनका डार्क कलर था, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था। वो अलग बात है कि अच्छे लाइफस्टाइल में लोगों का कलर ऑटोमेटिक फेयर हो जाता है, क्योंकि अच्छा खाना पीना, अच्छी मतलब एयर कंडीशंस में रहना, अच्छी लिविंग स्टाइल से भी कलर फेयर हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में देखेंगे तो जो उनका सांवला सा कलर था वो राहु की प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। शनि की दृष्टि है चंद्रमा पे, शनि सांवले कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर शनि आपके सेकंड हाउस को देखता है या फर्स्ट हाउस को देखता है, या शनि की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा पे, तो वो सांवले कलर को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली अगर शनि मरकरी को देखे, तो शनि की दृष्टि मरकरी पे हो तो ऐसे लोगों का कलर सांवला अवश्य होता है। लेकिन इनका जो है हम ये मान के चलेंगे कि बहुत ज़्यादा सांवला कलर नहीं है, इनका गेहुआ कलर ज़रूर है। वो बात अलग है कि टाइम के साथ जो है ऐसे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं अपनी स्किन पे, ट्रीटमेंट्स पे, इसलिए ये ज़्यादा फेयर दिखना शुरू कर देते हैं। तो चंद्र राशि में जो है इनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन वीनस के साथ है। और लग्न में जो है, और लग्न चार्ट में क्या है कि मर्क्यूरी की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, जिसकी वजह से ये जो इंसान है, ये जातक है, ये खूबसूरत है, ठीक है। और सूर्य का फर्स्ट हाउस में बैठ जाना। अगर हम नवामशा चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि नवामशा में भी जो है सेकंड हाउस में मरकरी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मर्क्यूरी का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा इनकी खूबसूरती पे, क्योंकि मर्क्यूरी ने सेम रिज़ल्ट जो है सेकंड हाउस का नवामशा चार्ट में भी दिया है। इसीलिए इनकी खूबसूरती जो है बढ़ चढ़ कर आई है। हो सकता था कि अगर मर्क्यूरी की प्लेसमेंट नवामशा चार्ट में यहाँ नहीं होती तो हो सकता था कि ये इतने भी खूबसूरत ना होते, लेकिन
मर्क्यूरी ने आकर इनको एक विशेष दर्जा दे दिया कि अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी आप बात करो कि अभिनेत्रियां तो बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत अभिनेत्री की बात करोगे आप तो ऐश्वर्या राय का नाम आज भी सबसे पहले आता है। हालांकि पुराने फिल्मों में तो बहुत और भी ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्रियां थीं, तो उनके योग भी आप कभी कुंडलियां चेक करना, उनकी ऑनलाइन डिटेल्स मिल जाती हैं, तो आपको ये योग ज़रूर मिलेंगे। नवांशा चार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस का मालिक भी मर्क्यूरी है। स्पेशली जो नवांशा का जो फर्स्ट हाउस है उसका मालिक भी मर्क्यूरी है और प्लेस्ड है इन द सेकंड हाउस। और लग्न चार्ट में जो लग्न का मालिक है वो शुक्र है, वो बैठा हुआ है थर्ड हाउस में चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा के साथ शुक्र का होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस जातक को जो है खूबसूरत बनाते हैं। तो आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि कोई जातक कितना खूबसूरत होगा या नहीं होगा। अगर सेकंड हाउस ज़्यादा डैमेज हो, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन ना बनाए मर्क्यूरी से, वीनस से या मून साइन से, चंद्रमा से, तो फिर हो सकता है कि, और ज़्यादातर मैलेफिक प्लैनेट्स का ही इन्फ्लुएंस हो लगन पे या सेकंड हाउस पे, राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो उस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना हो। वैसे तो दुनिया में हर कोई एक अपनी डिफरेंट ब्यूटी लेकर ही आता है, हर कोई खूबसूरत होता है, लेकिन फिर भी हमने जो परिभाषाएं बना रखी हैं खूबसूरती की, हमारे समाज में ये चीज़ें चलती हैं। लोग दीवाने होते हैं भाई खूबसूरत बनाने वाली क्रीम के, लोग ऐड करते हैं। हालांकि आजकल इन चीज़ों की ऐड कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि हम दूसरों से थोड़ा हटकर दिखें, ज़्यादा खूबसूरत दिखें, इसलिए ऐसी चीज़ों के पीछे भी भागते हैं, ऐसे कॉस्मेटिक्स के पीछे भागते हैं। स्पेशली फ़ीमेल की बात करें तो उनकी तो मजबूरी है कि वो अगर खूबसूरत दिखेंगी तो ही उन्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाएगा। तो ये तो समाज के हमारे जो हज़ारों सालों से ये सिस्टम बन के आ गए हैं, तो वो इतनी जल्दी चेंज होने वाले हैं नहीं। चाहे हम इनको गलत कहें सही कहें वो एक अलग की बात है, लेकिन फैक्ट यही है कि सब खूबसूरती को जो है प्रायोरिटी देते हैं। खूबसूरत लोग जो हैं थोड़े से हटकर होते हैं, और ये इनको जो है लाइफ में प्रोग्रेस भी जल्दी मिलती है। इनकी खूबसूरती की वजह से इनको एक प्लस पॉइंट भी मिल जाता है। खूबसूरत लोगों को जल्दी जो है चांस मिलते हैं, जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट है। वीनस क्या है? वीनस आपकी लाइफ की लग्जरी है। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी इज़ योर माइंड, योर शार्पनेस, है ना। ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। वो अपनी सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसके हिसाब से ही अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते ये लोग। तो मर्क्यूरी का इफ़ेक्ट आता है वहाँ पर, क्योंकि मर्क्यूरी वाले लोग जिनका माइंड पे ही मर्क्यूरी का जो वो होगा इम्पैक्ट होगा, तो दे विल बी वेरी प्रैक्टिकल पीपल। वो पहले अपना नफ़ा नुकसान देखेंगे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इसमें मेरे को फ़ायदा कितना है और कितना नुकसान है। फ़ायदा होगा तभी वो काम करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, इमोशंस से काम नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, सूर्य हो गया, मरकरी हो गया, वीनस, चंद्रमा, जब इन प्लैनेट्स का आपके लग्न पे, आपके सेकंड हाउस पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा असर होगा, प्रभाव होगा, तो फिर ऐसे लोग खूबसूरत भी होते हैं और इन लोगों को कामयाबी अच्छी मिलती है लाइफ में, सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस अबाउट द ब्यूटी प्लैनेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मुझे आशा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। यदि आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूं, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें। आपकी अति कृपा होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।